तो डीसी यूनिवर्स का ब्लैक एडम बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग तो है ही, साथ ही उसके पास कुछ मैजिकल पावर्स भी है और वो एक एंटी हीरो है। और ब्लैक एडम को हराना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसे हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो क्या हो अगर ब्लैक एडम अपनी इन पावर्स के साथ जगरनॉट के साथ फाइट करे, तो क्या वो जगरनॉट को एक फाइट में हरा सकता है या नहीं, या फिर क्या जगरनॉट अपनी पावर्स के बेसिस पर या फिर अपनी स्ट्रेंथ के बेसिस पर ब्लैक एडम को एक फाइट में डिफीट कर सकता है या नहीं। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना। तो ब्लैक एडम के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी जैसी कई सारी पावर्स है। ब्लैक एडम जीनियस लेवल इंटेलिजेंट है, लाइटनिंग और थंडर को कंट्रोल कर सकता है और लाइटनिंग को समन करके अटैक भी कर सकता है। ब्लैक एडम हवा में उड़ सकता है और उसकी पावर्स मैजिक से जुड़ी हुई है। तो वही दूसरी तरफ जगरनॉट के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी है। मिस्टिकल फोर्स फील्ड से वो इनवल्नरेबल है। अपने हेलमेट की वजह से जगरनॉट मेंटल अटैक से भी इम्यून है। तो चलिए अब बात करते हैं ब्लैक एडम और जगरनॉट की पावर्स के बाद इनके बीच होने वाले फाइट कंपैरिजन की। तो जगरनॉट के पास गॉड सिटेरप्ट की दी हुई पावर्स है, जिसकी वजह से वो अनस्टॉपेबल है और इसी वजह से जगरनॉट को अनस्टॉपेबल जगरनॉट भी कहा जाता है। जगरनॉट वो कैरेक्टर है जो सुपर हीरोज की पूरी टीम को एक साथ अकेले नॉकआउट कर सकता है। यहाँ तक कि एक फाइट में जगरनॉट हल्क को भी हराने का पोटेंशियल रखता है और ब्लैक एडम ऐसा सोच सकता है कि वो जगरनॉट को इजीली डिफीट कर सकता है और वो उससे फाइट करने के लिए भी आ सकता है, ये सोचकर कि यह एक टिपिकल हैंड टू हैंड फाइट होगी जिसे वो इजीली जीत सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। हालांकि ब्लैक एडम हवा में उड़ सकता है, काफी ज्यादा फास्ट है और उसके पास शज़ैम की मिस्टिकल लाइटनिंग पावर्स भी है, जिसे कि वो इजीली यूज भी कर सकता है जगरनॉट के अगेंस्ट। और इसी वजह से शायद उसे ऐसा लगे कि वो इजीली इस फाइट को विन कर सकता है। लेकिन जगरनॉट अनस्टॉपेबल है। ब्लैक एडम चाहे कुछ भी कर ले, वो जगरनॉट को रोक नहीं पाएगा और जगरनॉट रुकने वाला भी नहीं है। और इन सब के चलते ब्लैक एडम काफी ज्यादा गुस्सा होकर अगर कोई भी मिस्टेक करता है इस फाइट में, तो वो मिस्टेक उसे ही बहुत भारी पड़ने वाली है और उसका एडवांटेज डेफिनेटली जगरनॉट को मिलने वाला है। और अगर इसके ऑपोजिट ब्लैक एडम आराम से बिना कोई गलती किए जगरनॉट के अगेंस्ट फाइट करता है, तो वो जगरनॉट को एक फाइट में अच्छी खासी टक्कर दे सकता है अपनी स्ट्रेंथ और अपनी ड्यूरेबिलिटी के साथ ही अपनी दूसरी पावर्स के बेसिस पर। लेकिन अगर जगरनॉट ने सिटोरेक्ट की सभी पावर्स को यूज किया और अपना कंट्रोल खो दिया खुद पर से, तो उसके बाद जगरनॉट को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ब्लैक एडम के लिए। ओवरऑल इस फाइट में दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर देंगे, जहां अगर जगरनॉट अपना कंट्रोल खोकर सिटोरेक्ट की सभी पावर्स का फुल पोटेंशियल पर यूज कर लेता है, तो ब्लैक एडम शायद ही उसके सामने टिक पाएगा और जगरनॉट इस फाइट का विनर बन जाएगा। लेकिन हमने कॉमिक्स में कभी भी जगरनॉट को अपना कंट्रोल खोते नहीं देखा है। तो अगर यह एक नॉर्मल पावर्स के साथ होने वाली फाइट होगी, तो यहाँ पर ब्लैक एडम अपनी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड और अपनी मैजिकल और लाइटनिंग पावर्स की मदद से जगरनॉट को एक फाइट में डिफीट कर सकता है और इस फाइट का विनर ब्लैक एडम हो सकता है। तो ओवरऑल इस फाइट में मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लेन कर दिया है, जहां पर अगर जगरनॉट अपना कंट्रोल खो लेता है और अपनी पावर्स को यानी कि सिटोरेक्ट की पावर को फुल पोटेंशियल पर यूज करता है, तब तो इस फाइट में विनर होने के चांसेस जगरनॉट के ज्यादा है। लेकिन कॉमिक्स में हमने कभी भी उसको कंट्रोल खोते नहीं देखा है, तो इस बेसिस पर नॉर्मल पावर्स के ऊपर होने वाली फाइट में यहाँ पर विनर होने के चांसेस ब्लैक एडम के ज्यादा है। वैसे आपको क्या लगता है इस फाइट का विनर कौन हो सकता है? अपना सजेशन कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना। साथ ही अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर शोडाउन देखना चाहते हैं या फिर किसी और तरह के टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट में सजेस्ट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Flow